ड्रोन की तकनीक विकसित करने के कई कारण रहे, लेकिन क्या आपको पता है कि ड्रोन का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था? ड्रोन की तकनीकी विकसित करने के पीछे की वजह क्या है और भविष्य में ड्रोन के खतरे क्या हैं, जो दुनिया भर के तमाम देशों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं? आइए जानते हैं। रूस में क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद से ड्रोन के इस्तेमाल और उससे जुड़े खतरे को लेकर दुनिया भर के देशों को अब चिंता सताने लगी है। किसी ने सही कहा है, विज्ञान की दी गई तकनीक अगर विकास की परिचायक बनती है तो वही तकनीक अगर गलत हाथों में पहुंच जाए तो विनाश की कगार पर भी धकेल देती है। ड्रोन के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। जहां तक युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल की बात है तो मानव रहित स्वचालित छोटे विमानों के उदाहरण पहले विश्व युद्ध के दौर में ही मिलने शुरू हो गए थे। अमेरिका ने ड्रोन के जरिए युद्ध लड़ने की सटीक कोशिशें 90 के दशक में ही शुरू कर दी थी। हालांकि तब अमेरिकी सेना ड्रोन का इस्तेमाल सैन्य निगरानी के लिए ही करती थी। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र ने किए विकसित। मार्च 1917 में एक छोटे रेडियो नियंत्रित विमान का परीक्षण। अक्टूबर 1918 में अमेरिकी हवाई टारपीडो ने उड़ान भरी। 1935 में अंग्रेजों ने प्रशिक्षण कई रेडियो नियंत्रित विमानों का उत्पादन किया। ड्रोन शब्द का प्रयोग इसी समय से शुरू हुआ था। इनमें से एक मॉडल DH.82B क्वीन बी के नाम से प्रेरित था। रेडियो नियंत्रित ड्रोन भी संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित किए गए थे और लक्ष्य, अभ्यास और परीक्षण के लिए उपयोग किए गए थे। टोही UV को पहली बार वियतनाम युद्धों में तैनात किया गया। ड्रोन का उपयोग कई नई भूमिकाओं में भी किया जाने लगा, जैसे कि युद्ध में फंदे के रूप में कार्य करना, निश्चित लक्ष्य के खिलाफ मिसाइल लॉन्च करना, मनोवैज्ञानिक संचालन के लिए पत्रक गिराना, जलवायु परिवर्तन की निगरानी, क्षेत्रों और इलाकों में निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं के बाद तलाशी अभियान चलाना, फोटोग्राफी करना, फिल्म बनाना और सामान पहुंचाना। सेना द्वारा टोही निगरानी और लक्षित हमलों के लिए किया जाता है। 9/11 के आतंकी हमलों के बाद से अमेरिका ने नई तकनीक की विकसित की। जहां सैनिक नहीं पहुंच सकते वहां ड्रोन का इस्तेमाल हथियार के रूप में भी होता है। ड्रोन का इस्तेमाल आतंकियों को मार गिराने में सबसे सफल भूमिका में ड्रोन भविष्य में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी सबसे पहले जानकारी एलन मस्क ने दी थी। एलन मस्क ने बताया था कि भविष्य के युद्ध कैसे होने वाले हैं। भविष्य में बड़े युद्ध रोबोट, कृत्रिम बुद्धि, ड्रोन के दम पर लड़े जाएंगे। आतंक से मुकाबले में भी यही तकनीक विकास हमारे काम आएगा। आइए अब ये भी जानते हैं कि ड्रोन तकनीक किस तरह से आगे बढ़ती चली गई। साल 2000 से पहले तक ड्रोन से होती थी निगरानी। 11 सितंबर 2001 अमेरिका पर अलकायदा का हमले के बाद अमेरिका ने सैन्य रणनीति में किए बदलाव। अमेरिका ने सैन्य ड्रोन पर हथियार लगाने शुरू किए। 2001 में अफगानिस्तान के तालिबान पर पहला ड्रोन हमला। बाद में कई अन्य देशों पर ड्रोन अटैक। इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, यमन, लीबिया और सीरिया में भी ड्रोन से हुए हमले। 20 साल तालिबान में अधूरी जंग से लौटा था अमेरिका। वापस लौटते पूर्वी अफगानिस्तान में किया गया ड्रोन अटैक। हमले में IS खुरासान के आतंकी की मौत का दावा। साल 2020 में आर्मेनिया, अजरबैजान में भीषण संघर्ष हुआ था। तब भी स्थिति बदल गई थी। 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। उस समय अजरबैजानी ड्रोन ने 44 दिनों तक संघर्ष चले। नागोर्नो और काराबाख में आर्मेनिया सेना को कई गहरे जख्म दिए थे। अजरबैजान के ड्रोन ने आर्मेनिया के तोपखाने, टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ये हमले इतने कारगर रहे कि आर्मेनिया सेना कभी भी उभर नहीं सकी। इसी युद्ध के कारण दुनिया भर के देशों में ड्रोन को लेकर नई रणनीति बनाई जाने लगी। इससे पहले किसी भी देश की सेना ड्रोन को युद्धक हथियार के तौर पर नहीं देखती थी। दूसरी ओर अगर ये तकनीक आतंकवादियों के हाथ लगती है और इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद IS गुट ने काबुल में हवाई अड्डे पर फिदायीन हमला किया था, जिसमें तकरीबन 150 लोग मारे गए थे। इससे अमेरिका की खूब किरकिरी हुई थी। आपको बता दें कि बेशक अब ड्रोन को दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में देखा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी दुविधा ड्रोन के दो तरफा इस्तेमाल की है। भारत भी ड्रोन के हमले का दंश झेल चुका है। 27 जून को जम्मू में वायुसेना के अड्डे पर ड्रोन से आतंकी हमला। ये भारत में ड्रोन से किया गया पहला आतंकी हमला था।
जांच एजेंसियों की सलाह पर राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर में ड्रोन की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। लोगों को अपनी ड्रोन पुलिस थानों में जमा कराने के लिए कहा गया। बीते 2 सालों से पंजाब से सटी सीमा पर 70 से 80 बार ड्रोन देखे जा चुके हैं। जहां तक आतंकियों के भेजे ड्रोन से मुकाबले का सवाल है तो भारतीय सेना छोटे आकार के कुछ इजरायली ड्रोन स्मैश 200+ का आयात कर रही है। इन्हें बंदूकों या राइफलों पर लगाया जा सकता है। इनसे छोटे ड्रोन को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। दुनिया भर में कितने ड्रोन मौजूद हैं, इस आंकड़े पर भी एक नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है 2029 तक दुनिया भर में होंगे 80,000 से ज्यादा निगरानी वाले ड्रोन। 2000 से ज्यादा हमलावर ड्रोन की संख्या हो जाएगी। अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के पास होगी ये आधुनिक तकनीक। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। इस बीच ड्रोन को लेकर यूक्रेन का अपना अलग दावा है। यूक्रेन का दावा उसके पास हजारों ड्रोन। यूक्रेन के ड्रोन 3000 किलोमीटर मारक क्षमता वाले। यूक्रेनी ड्रोनों का नाम मथियास रस्ट के नाम पर रखा। रेड स्क्वाड पर उतारा था विमान। रक्षा परिषद के सचिव ओलेस्की डेनिलोव ने ट्वीट करके खबर दी थी। मथियास रस्ट ने एक सेस्ना विमान को उड़ाया था। साल 1887 में मॉस्को के रेड स्क्वायर पर उतारा था विमान। रक्षा परिषद के सचिव ओलेस्की डेनिलोव ने ट्वीट करके खबर दी थी। ओलेस्की ने सेस्ना विमान उतारने पर की थी तस्वीरें शेयर। टेस्ला और स्पेक्सिस के सीईओ ने की थी ड्रोन की भविष्यवाणी। एलन मस्क ने 2020 में भविष्यवाणी की थी। भविष्य के युद्ध यूएवी द्वारा लड़े जाएंगे, न कि फाइटर जेट्स द्वारा। ड्रोन को जब से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है, तब से इसकी खरीद फरोख्त और बिक्री भी बढ़ गई है। साथ ही कई नए कानून भी बना दिए गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि कम से कम नुकसान हो, इसके लिए हर देश आने वाले वक्त में ड्रोन पर निर्भर हो जाएगा।